आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बताया कि केंद्रीय स्तर पर यानी केंद्र सरकार के विद्यालयों में और बिहार सरकार के विद्यालयों में शिक्षक कितने स्तर के नियुक्त होते हैं और उन सभी शिक्षकों के स्तर, साथ में उनकी नियुक्ति के लिए किस तरह की परीक्षा, किस तरह की पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है, हमने इन पर बात किया है। हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षक बनना हो तो इसके लिए भी पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है। और भारत में 2 तरीके से कॉलेज और विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है, जिसमें हमने देखा कि साइंस और साइंस से जुड़े विषयों के लिए CSIR नेट एग्जामिनेशन होते हैं, जबकि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज और इनसे जुड़े विषयों के लिए UGC नेट एग्जामिनेशन आयोजित किए जाते हैं। तो UGC नेट एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स एक लोकप्रिय विषय है। हम देखते हैं अर्थशास्त्र के सिलेबस में किन किन टॉपिक को जगह दी गई है। देखते हैं फ्रेंड्स, UGC नेट इकोनॉमिक्स सिलेबस अर्थशास्त्र कोड रहता है 1, यानी 85 विषयों की जो लिस्ट है UGC नेट एग्जामिनेशन में, उसमें कोड नंबर 1 है इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स में आप सभी जान चुके हैं कि UGC नेट एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है एप्टीट्यूड का, जिसमें 10 टॉपिक से 50 प्रश्न रहते हैं, और दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स विषय के सिलेबस की। इकोनॉमिक्स विषय में कुल 10 टॉपिक हैं। इन 10 टॉपिक का अध्ययन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका UGC नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट सुनिश्चित है। तो UGC नेट एग्जामिनेशन में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, उसमें पहला टॉपिक है, यूनिट है व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा यूनिट है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरा यूनिट है सांख्यिकी तथा अर्थमिति, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। तीसरा टॉपिक है सांख्यिकी तथा अर्थमिति यानी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। फ्रेंड्स, चौथा यूनिट है गणितीय अर्थशास्त्र यानी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। पांचवा यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। छठा यूनिट है लोक अर्थशास्त्र यानी पब्लिक इकोनॉमिक्स। सातवां है मुद्रा और बैंकिंग यानी मनी एंड बैंकिंग। फ्रेंड्स, 8वां यूनिट है समृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र। 9वां यूनिट है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र और जनांकिकी, जबकि 10वां टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इस तरीके से UGC नेट एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स के सिलेबस में 10 यूनिट दिए गए हैं। इस तरीके से UGC नेट इकोनॉमिक्स में 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट से मिलाकर कुल 100 प्रश्न रहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इन 10 टॉपिक में हम शुरू करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो चलिए अगले वीडियो में बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। आगे चलकर हम बताएंगे कि इन सभी यूनिट का अलग अलग सिलेबस क्या है। अगले वीडियो में हम बताएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अगले वीडियो में बताएंगे कि यूनिट फर्स्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाई करने हैं। बारी बारी से हम इन 10 टॉपिक्स का सिलेबस देखेंगे और बारी बारी से हम इन 10 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बारी बारी से एक एक करके हम इन 10 यूनिट्स का सिलेबस देखेंगे और इन्हें पढ़ेंगे भी, लेकिन ये तय करेंगे हम आगे चल करके कि पहले किस यूनिट को पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और हम लोग फर्स्ट यूनिट शुरू करने के बाद किसी और यूनिट को देखेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए अगले वीडियो में हम शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस से, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को बताने के बाद हम उसके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो फेसबुक फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के साथ।